आजकल की जो हमारी जेंजी है इनके पास टाइम नहीं है, उतने ही ज्यादा इनके स्किन के इश्यूज हैं। ये देखें, ये ग्लिसरीन है, 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल ली है, इसके अंदर आपने फिर थोड़ी सी साथ ग्लिसरीन ऐड कर देनी है। उसके अंदर जो है वो हम डालेंगे हल्दी। दिन में भी लगा सकते हैं आप, रात को सोने से पहले भी लगा सकते हैं। हब्स का मौसम है और बाकायदा जिस तरह से प्री मानसून का आगाज हुआ है, हब्स भी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में आम क्रीमें, चेहरे पे जो पसीना आता है, जो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट है, इसके लिए जेल बेस्ड स्किन केयर जो है वो बड़ा ज़रूरी है। तो क्या आज आप लेके आई? हाँ जी बिल्कुल, आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है। आप देखें कि एकदम से सीरम आए और छा गए जी, और हालांकि वो 30 ml, 20 ml, 10 ml सो एक्सपेंसिव, यानी कि 1500 से स्टार्ट होके 6000, 10,000 तक जाती हैं जस्ट 30 ml। इसलिए कि उनके रिजल्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग है। दूसरे नंबर पे वो आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करते, और तीसरे नंबर पे जिस तरह से हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर, हमारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर जिस तरह से हाइलुरोनिक, नियासिनामाइड, सैलिसाइलिक, ग्लाइकोलिक, AHA, BHA, B5, B3, ये वो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं कि जो आप एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके स्किन की नीड है, और ये वाले जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये वाटर सोलेबल हैं। तो वाटर के अंदर जब ये डिसॉल्व होके आप तक पहुंचते हैं तो उनकी पेनिट्रेशन अच्छी होती है और उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। आजकल की जो हमारी जेंजी है इनके पास टाइम नहीं है और उतने ही ज्यादा इनके स्किन के इश्यूज हैं, ठीक है। और उसके लिए जो है वो मैं समझती हूँ, जो मेरी अपनी प्रोडक्ट भी है, मेरी अपनी पर्सनल प्रैक्टिस है, उसके अंदर जो है कि जो हमने जेल बेस्ड सीरम या क्रीम्स हमने अपने मार्केट में दी, उसके रिजल्ट आउटस्टैंडिंग है और उसके साइड इफेक्ट कोई नहीं है। चाहे जो है वो आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है, सन टैन है, एक्नी है, आपके जो ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स बन रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो ये आपको क्विक हाइड्रेशन और क्विक रिजल्ट देते हैं। बड़ी वैलिड बात की है, और इवन मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ, मेरे बहुत स्किन पर एक्नी हो गई। तो मेरे जहन में यही था कि सोशल मीडिया पे जिस तरह स्किन केयर बताते हैं कि लेयर्स आपने लगानी है, मॉइस्चराइजर लगाना है, एक ट्यूब बताते हैं वो लगाएं, तो मैं लगाए जा रही। अब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि ऑलरेडी इतना सीबम प्रोड्यूस हो चुका है, आपको मॉइस्चराइज नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारी कंडीशन में आपको मॉइस्चराइज नहीं करना चाहिए, लेकिन हम वो कर रहे होते हैं जिसकी वजह से मजीद एक्नी हो रही है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। आज का जो टॉपिक और बेसिक जो अभी तक की हमारी डिस्कशन है इसी के ऊपर है कि हमारी जो न्यू जनरेशन है वो उसी 3 स्टेप को फॉलो कर रही होती है। क्लींजिंग, उसके बाद जो है वो टोनर या मॉइस्चराइजर, और उसके बाद जो है कोई भी सन ब्लॉक वगैरह। आप अपनी स्किन को सांस लेने ही नहीं देते, आप अपने पोर्स को क्लॉग कर देते हैं, जिसकी वजह से अगर पिगमेंटेशन नहीं होनी, एक्नी नहीं होनी, टैनिंग नहीं होनी, तो वो आपके सारे प्रॉब्लम, इशू, मसले मसाइल हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बहुत सिंपल वे से, ठीक है, मैं नहीं आपको कहूंगी कि आप जाए मार्केट से और इतने महंगे महंगे सीरम लेके आए। वो महंगे वाले जो 3-3, 4-4, 5-5 हजार वाले सीरम है, जस्ट 100 से 150 के अंदर आप खुद घर के अंदर जो है वो बना सकते हैं। बहुत सिंपल तरीकाकार है। हम जो अपनी प्रोडक्ट के अंदर यूज कर रहे होते हैं, जो बेस यूज कर रहे होते हैं, ये देखें, ये ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन भी वाटर सोलेबल है। मोस्टली लोग इसको समझते हैं कि ये ऑयल है, ये ऑयल नहीं है, ये पानी के अंदर जो है वो डिसॉल्व होती है। आप लोग जो है वो अपने घर में जो है वो लाजमी क्यारियों के अंदर एलोवेरा लगा के रखें। हम जो कॉस्मेटिक्स के अंदर यूज कर रहे होते हैं, ये रिफाइंड फॉर्म के अंदर जो एलोवेरा जेल है उसका पाउडर है। ये क्योंकि रिफाइंड होता है, इसको अगर आप ले आए, ये आपको मिल जाता है। आप पंसारी की दुकान पे भी जाए ना तो उन्हें कहे कि हमें रिफाइंड पाउडर चाहिए। ये देखिए, ये ग्लिसरीन में बिल्कुल डाइल्यूट हो गया। अब इसके अंदर ये देखिए, मैं पानी डाल के आपको दिखाऊंगी कि ये कितनी जबरदस्त जो है ये जेल बनेगी। कहने का मतलब ये है कि ग्लिसरीन सर्दियों में यूज हो रही होती है, जबकि गर्मियों के अंदर भी आपकी अगर स्किन जो है वो डिहाइड्रेटेड हो रही है तो उसके लिए जो है वो ग्लिसरीन एक कमाल की चीज है। ये देखें, ये मैंने इस तरीके से एलोवेरा जेल, ये कितनी जबरदस्त आपका जो है वो सीरम जो है वो, और पानी के अंदर ग्लिसरीन डिसॉल्व हो गई। ये मेरा कहने का मकसद है। आप क्या करें, आप जो क्यारी के अंदर एलोवेरा जेल आपके लगी हुई है, 2 से 3 इंच का टुकड़ा ले ले, उसको 5-7 मिनट के लिए सीधा खड़ा कर दें किसी भी कटोरी वगैरह में। उसमें से एक येलो कलर का कंपाउंड निकलेगा, उसको जाया कर दे, वो टॉक्सिक है, उसको यूज नहीं करना। उसके बाद उसको धो के छिलका उतारें, उसकी जेल को आप मैश अच्छी तरह से छुरी के साथ जो है वो मैश करके उसको निकाल लें। ठीक है, सिंपल। आपने जो है वो एलोवेरा जेल इस तरीके से इस फॉर्म में आ जाएगी।
आपने क्या करना है कि अगर आपने 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल ली है, ठीक है, तो इसके अंदर आपने फिर थोड़ी सी साथ ग्लिसरीन ऐड कर देनी है। अगर आप अपनी होममेड एलोवेरा जेल, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप एलोवेरा जेल लगाते हैं स्किन पे, इचिंग, रैश, खारिश आपको हो सकता है कि ये सूट नहीं करे, तो उसको लाजमी तौर पे आपने डाइल्यूट करना है, आपने उसको ग्लिसरीन के साथ डाइल्यूट करना है, ठीक है। इसके बाद जो है वो, अब जिस तरह से आप डायरेक्ट हल्दी डाल देते हैं, आप डायरेक्ट मुलट्ठी डाल देते हैं, ठीक है, तो वो अगर आप 1-2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं उसमें कंटेमिनेशन हो जाती है। इसका एक्सट्रैक्ट आप बना के रखें जो कि 1.5-2-3 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए सिंपल जिस तरह से जो है वो आपने, आप जो आपके पास जैसे जेल्स आती हैं आपके कॉस्मेटिक शॉप से लेके आते हैं, उसमें प्रिजर्व भी लगा हुआ होता है। 99% आपको एलोवेरा जेल बनी बनाई मिल जाती है, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने वो वाली, ये देखें ये कितना जबरदस्त इसका, ये देखें ये जो हमने ग्लिसरीन के अंदर एलोवेरा जेल मिक्स की, ठीक है, आपने जो है वो इस तरीके से ले लेनी है। लेके एलोवेरा जेल, तो उसके अंदर जो है वो हम डालेंगे हल्दी, ठीक है। ये मैं आपको एक्सट्रैक्ट बनाने का तरीकाकार जो है ये बता रही हूँ, ठीक है। 1 चाय की चम्मच, फेस से इन्फ्लेमेशन भी कम करेगी जी, बिल्कुल हीलिंग करेगी, हीलिंग प्रॉपर्टीज है, इन्फ्लेमेशन को कम करेगी, आपकी टैनिंग को रिमूव करेगी, धूप की वजह से आपकी स्किन। और ये इसके अंदर आ गया मुलट्ठी का पाउडर, मुलट्ठी का, ठीक है। मुलट्ठी आपको पता है कि सूदिंग प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर बहुत ज्यादा, और इसके अंदर हम जो है वो वाटर डाल के इसको आप जो ये है पाउडर तो आप बना के घर रख ले हर बंदा, ये तो गले के लिए भी बड़े जबरदस्त है। हाँ जी, मुलट्ठी और हल्दी का पाउडर। देखिए जो चीजें खाने में इतनी इफेक्टिव है, इतने अच्छे रिजल्ट हैं, तो वो लगाने में क्यों नहीं अच्छी होंगी, ठीक है। ये देखिए, खाना भी है, लगाना भी है, लगाना भी है। नहीं, ये नहीं खाना उसे। नहीं, ये इस टाइम लगानी है प्लीज, खुदा का कुछ और ही करवा। अभी आपकी जुमला जरूरत बड़ा है, मशहूर है। आपका जुमला बड़ा मशहूर है, खाने और लगाने का। अभी माशाल्लाह बड़ी जिंदगी पड़ी है, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली जो है वो लंबी जो है वो जिंदगी दे। ये देखें, इसके अंदर 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल, 1 टेबल ग्लिसरीन, 3 to 4 टेबलस्पून पानी, 1 चाय की चम्मच हल्दी, 1 चाय की चम्मच मुलट्ठी, और अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है तो 1 चाय की चम्मच नीम के पत्तों का पाउडर आपने इसमें डाल देना। इसको आपने 1 या 2 दिन के लिए आपने छोड़ देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, मलमल के कपड़े के अंदर इसको स्टेन कर लेना है, ठीक है। ये आपका एक्सट्रैक्ट रेडी हो गया। ये आपका वो एक्सट्रैक्ट रेडी हो गया कि जिसको आप जो है वो दिन में भी लगा सकते हैं, आप रात को सोने से पहले भी लगा सकते हैं। इसको आप आम पौधे से आपने एलोवेरा जेल तोड़ी, थोड़ी सी एलोवेरा जेल हाथ में रखें, ये वाले एक्सट्रैक्ट के आप जो है वो 5 से 7 कतरे हाथ पे डालें, इसको मिक्स कर लें, ठीक है। ये वाला जो एक्सट्रैक्ट जिसमें नीम भी डाल दी, मुलट्ठी भी डाल दी, हल्दी भी डाल दी, ये जो आपने बना के रखा है ये 1.5-2 महीने आपका खराब नहीं होगा। ये मैंने जेंजिस के लिए, जो हमारी न्यू जनरेशन है जिनके पास डेली बेसिस पे जो है वो चीजें मिक्स करने का टाइम नहीं है, ये वाला आप जो है वो बना के रख लें, ठीक है। एक्सट्रैक्ट आपने सिंपल जो कॉस्मेटिक ग्रेड की आपकी एलोवेरा जेल, थोड़ी सी हाथ में वो डालें, चंद ड्रॉप इसके डालें, मेकअप करने से पहले इसको आप अपने फेस पे लगा लें, ठीक है। ये आपके पोर्स के अंदर जाके स्किन को हाइड्रेट करेगा, और आप कोई भी बेस यूज करें, चाहे सिलिकॉन चाहे स्टिक, उसके साइड इफेक्ट जो है वो आपकी स्किन के ऊपर नहीं आएंगे। बहुत एक्टिव एक्ने हो, जिसके पस वाले दाने होते हैं, क्या वो भी यूज कर सकते हैं? कोई ट्रिगर तो नहीं कर जाएगी? नहीं, जिनकी एक्टिव एक्ने है वो बहुत ज्यादा जो है वो एहतियात करें, वो बहुत ज्यादा अपनी स्किन को लेके मोहतात रहे। उनके लिए जो बेहतरीन है रोज वाटर लें, रोज वाटर सपोज अगर 100 ml रोज वाटर ले लिया है, तो उसके अंदर क्या करें कि फ्रेश नीम के पत्ते लेके धो के कॉम्प्ले लेनी है, उसको जो है वो आप हाथ से बेशक तोड़ लें, ग्राइंड नहीं करना क्योंकि उसमें और दूसरी चीजें आप ग्राइंड कर रहे होते हैं, तो हाथ से पत्तों को थोड़ा सा जो है वो तोड़ के आप रोज वाटर के अंदर जो है वो उसको डिप कर दें। सिंपल नीम के पत्ते, 1 चुटकी काफूर, 1 चुटकी उसके अंदर फटकड़ी की, ठीक है। 1 या 2 दिन के बाद नीम के पत्तों को स्टेन करके निकाल देना। ये वाला टोनर जिनकी एक्नी प्रोन स्किन है, जिनकी सेंसिटिव स्किन है, जिनकी स्किन के ऊपर बहुत पसीना आता है, इचिंग, रैश, खारिश होती है, या क्रीम्स यूज कर करके स्किन का बैरियर जो है वो डैमेज किया हुआ है, तो ये वाला टोनर जो है वो दिन में 3-4 दफा जो है वो यूज करें। और कोशिश करें जो एक्नी प्रोन स्किन है, जिनकी एक्टिव एक्नी है, वो अपने फेस के ऊपर कोई बेस, कोई इस तरह की क्रीम यूज नहीं करें। उनके लिए जो है वो एक बेस्ट रेमेडी है आम जो डिस्पिन की टैबलेट्स है, उसमें स्लाइसैलिक एसिड है,
जो सैलिसिलिक एसिड है डीप पोर में जाके आपकी इम्प्योरिटीज, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, जो आपका सीबम आपके पोर्स के अंदर जाके जम गया ना, वो उसको उठा के बाहर ले आता है। सिंपल, आप थोड़े से पानी के अंदर 2 टैबलेट डालें, डिसॉल्व हो जाए, रात में आपने ये करना है। कॉटन के साथ आप वो वाला जो पानी है टैबलेट्स वाला, उसको फेस पे आप, नोज पे, फेस पे आप लगाते जाएं, कॉटन के साथ ही रब करते जाएं, ठीक है। 5 मिनट के लिए छोड़ें। 5 मिनट के बाद आप वॉश बेसिन पे जाके हल्का सा मसाज करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि आपकी सारी डेड लेयर, आपके ब्लैक हेड्स, आपके व्हाइट हेड्स, आपके डीप पोर के अंदर जितनी इम्प्योरिटीज है वो ऐसे बटियां सी बन के निकल आएगी। सादे पानी से चेहरे को वॉश कर लें, और ये जो नीम और कपूर और मैंने जो इसका फटकड़ी वाला टोनर बताया, इसको बाद में स्प्रे करके सो जाए। ये वाली डेली रिजीम रखें। अपनी स्किन को जो है वो आप बिल्कुल भी जो है वो बेस वगैरह कोई चीज जिनकी खासकर ऑयली स्किन है, ओपन पोर्स हैं, वो कुछ भी ऐसा यूज नहीं करें। बहुत शुक्रिया आपा, बड़े जबरदस्त नुस्खे।